ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम चतुश्चत्वारिंशः सर्ग यानी सर्ग 44। इस सर्ग में सुमित्रा का कौसल्या को आश्वासन देना। विलपन्तिं तथा तां तु कौसल्यां प्रमोदोत्तमाम् इदं धर्मे स्थिता धर्म्यं सुमित्रा वाक्यं ब्रवीत। नारियों में श्रेष्ठ कौसल्या को इस प्रकार विलाप करती देख धर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली। तवार्ये सद्गुणैर्युक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः किं ते विलपिते नैवं कृपणं रुदितेन वा। आर्य, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनता पूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। यस्तवार्ये गतः पुत्रस्त्यक्त्वा राज्यं महाबलः साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनं शिष्टैराचरिते सम्य कुशश्वत प्रेत्य फलोदये रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन। बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया है तथा जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। वर्तते चोत्तमांग वृत्तिं लक्ष्मणोऽस्मिन् सदा नघः दयावान सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की ही बात है। अरण्यवासे यद दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजम्। विदेह नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के ही योग्य है, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभुः धर्मः सत्यव्रतपरः किं न प्राप्स्वात्मजः। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शौचं महात्म्यमुत्तमं न गात्रमंशुभे सूर्यः संतापयितुमर्हति। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्म्य को जानकर निश्चय ही सूर्य अपने किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःसुतः राघवं युक्त शीतोष्णः सेविष्यति सुखोनिलः। सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। शयान मनघं रात्रौ पितेवाभिपरिष्वजन् धर्मघ्नः संस्पृशन शीतश्चंद्रमा राधयिष्यति। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महोजसे दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा तिमिध्वज सुतं रणे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमिध्वज यानी शंबर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। सशूरः पुरुष व्याघ्रः स्वबाहुबलमाश्रितः असंत्रस्तो हिरण्यसो वेश्मनीव निवत्स्यते। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे, उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। यस्येषु पथ मासाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः कथं न पृथ्वी तस्य शासने स्थातुमर्हति। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे।
या श्रीः शौर्यं च रामस्य या च कल्याण सत्वता निवृत्तारण्यवासः स्वं क्षिप्रं राज्यं वाप्स्यति। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञैरग्निः प्रभो प्रभु श्रियः शिष्य भवेदग्न्या कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा दैवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के यगुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। देवी श्री राम सूर्य के भी सूर्य यानी प्रकाशक और अग्नि के भी अग्नि यानी दाहक हैं। वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहें या नगर में, उनके लिए कौन सा चराचर प्राणी दोषावह हो सकते हैं। पृथिव्या सह वैदेह्य श्रिया च पुरुषर्षभः क्षिप्रं त्रिभिरेताभिः सह रामोऽभिषेक्ष्यते। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। दुःखजं विसृतजश्रु निष्क्रामन्तमुदीक्ष्ययम् अयोध्यायां जनः सर्वः शोकवेग समाहतः कुशचीरधरं वीरं गच्छन्तं पराजितं सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य किं नाम दुर्लभम। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत हो नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ है। धनुग्रह वरो यस्य बाण खड्गास्त्र भूत स्वयं लक्ष्मणो व्रजति ह्यग्रे तस्य किं नाम दुर्लभम। जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। निवृत्त वनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतम जहि शोकं च मोहं च देवी सत्यं ब्रवीमि ते। देवी मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी, इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। शिरसा चरणावेतौ वंदमानमनिंदिते पुनर्दक्ष्यसि कल्याणी पुत्रं चंद्रमिवोदितम्। कल्याणी अनिंदिते, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगी। पुनः प्रविष्टं दृष्ट्वा तमभिषिक्तं महाश्रियं समुस्त्रक्ष्यसि नेत्राभ्यां शीघ्रमानंदजं जलम। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। मां शोको देवी दुःखं वा न रामे दृश्यते शिवम क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पुत्रं त्वं सीतं सह लक्ष्मणम। देवी श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी। त्वया शेषो जनश्चायं समाश्वास्यो यतो नघे किमिदा निमिदं देवी करोषि हृदय विक्लवम। पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बंधाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। नारहा त्वं शोचितं देवी यस्यास्ते राघवः सुतः न हि रामात् परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः। देवी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। अभिवादयमानं तं दृष्ट्वा ससुहृदं सुतं मुदाश्रुमुक्ष्यसे क्षिप्रं मेघरेखेव वार्षिकी। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुहृदों सहित अपने पुत्र श्री राम को
अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। पुत्रस्ते वरदः क्षिप्र मयोध्यांग पुनरागतः कराभ्यांग मृदु पीनाभ्यांग चरणों पीड़यिष्यति। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं ससुहृदं सुतं मुद्रास्त्रैः प्रोक्षसे पुत्रं मेघराजिरिवाचलम। जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुहृदों सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। आश्वासयन्ति विविधैश्च वाक्यैर् वाक्योपचारे कुशलानवद्या रामस्य तांग मातरमेव मुक्त्वा देवी सुमित्राभिर्राम रामा। बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देती हुई उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गईं। निशम्य तल लक्ष्मणं मातृवाक्यं रामस्य मातुर्नरदेव पत्न्याः सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरदगतो मेघ इवाल्पतोयः। लक्ष्मण की माता का वह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर यानी मन में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। ओम